मैं लगभग 2.5-3 साल का था, लखनऊ में मेरा जन्म हुआ था, पिताजी का देहांत जल्दी हो गया था और कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि फिर मैं मदर के साथ भी नहीं रह पाया और उसके बाद कुछ समय चाचा के साथ काफ़ी समय जीवन में बिताया, दादाजी के पास बहुत समय बिताया, अलग अलग स्कूल बदले, दिल्ली पहुंचे। मेरा लाइफ थोड़ा स्ट्रगल रहा बचपन। एथलेटिक्स में मैं आई वॉज अ नेशनल रनर, मैं बेंटम वेट कैटेगरी में थोड़ा मुआय थाई बॉक्सिंग भी किया और कई गेम्स में मैं पार्टिसिपेट किया और थोड़ा बिजनेस के प्रति नेचुरल फ्लेयर भी हो गया था। मैंने पहला ही अपना ही छोटे छोटे पार्ट टाइम अपने बिजनेस शुरू कर दिए थे। अपनी कॉलोनी में पर्चे छपवा के होम ट्यूशंस का काम भी शुरू कर दिया था, जिससे मुझे कुछ इनकम होने लगा। ये कॉलेज टाइम में मैं क्या करता था, शाम के समय डिक्शनरीज का एक बड़ा बैग लेके जाता और मेरे ख्याल है, मुझको याद है, एक डिक्शनरी पे मुझको 25-30 रुपया बचता था और अगर ज्यादा बेच दूं तो 50 रुपया तक बच जाता था। 600 रुपए की एक डिक्शनरी होती थी बड़ी। एक्चुअली क्या हुआ, मैं देखिए क्या बोलते हैं ना, वो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मेरे को उस समय चैलेंज था, पैसे नहीं थे हाथ में। मैं सोचा अगर ट्यूशन सेंटर खोलूंगा तो केपेक्स लग जाएगा, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो कैसे एसेट लाइट फ्लाई लाइट मॉडल पे जाएं। तो मैं सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं कि होम ट्यूशन ही करते हैं, ऑफिस खोलने का झंझट खत्म, एक लड़का बैठेगा, वो फोन कॉल देगा, एड से आएगा और वहीं से अपना टीचर जाएगा, उससे भी कमीशन मिलेगा, स्टूडेंट को पढ़ाएगा, उससे भी मिलेगा, मेरा खर्चा आराम से चल जाएगा। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बिजनेस स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया था। एमिटी के साथ बाद में मेरा आगे सेकंड सेक्शन था मैनेजमेंट प्रोग्राम, जब मैं एमबीए कर रहा था। तो तब उसका फीस बहुत ज्यादा था और वो मैं नहीं जुटा पाया था उस समय और वो इच्छा मेरी बाकी रह गई। ये मैंने महसूस किया है कि मेरे उन दिनों भी आसपास मेरी कॉलोनी में और फिर जो असली भारत है वो दिल्ली और मुंबई से काफी बाहर है। ऐसे हजारों लोगों को मैंने महसूस किया जिनको ये तकलीफ थी। वो तकलीफ मेरी बहुत बड़ी, तो मैंने एक्चुअली आगे चल के ना उसी को मिशन बनाया था। बात सही है, वो डिसअपॉइंटमेंट थोड़े दिन कंटिन्यू रही थी और वो कुछ समय काफी मेरी लाइफ का बहुत ही खराब फेज था। मैं सोचता हूँ कि मैं अगर शायद स्पोर्ट्समैन नहीं रहा होता तो मैं उतना नहीं पहुंचता, लेकिन अगला जो पढ़ावा आया वो कम लोगों को मालूम है। अच्छा, आई बिकेम अ मॉन्क आफ्टर माई एजुकेशन। मैंने सोचा कि अब माता पिता भी नहीं है, कोई ऐसे सगे भाई बहन भी नहीं दिख रहे हैं, कुछ और दिख नहीं रहा है आसपास। मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं इस जीवन को भगवान की, समाज की सेवा में लगा दूं। So 4 years I left my life and I became a monk. भगवत गीता में कृष्ण ने ऐसे ऐसे श्लोक बताए हैं जहां पे अर्जुन वास्तव में बहुत डिप्रेस था और जो खड़ा हुआ वो मैं महसूस करता था। और वो मैं महसूस करता था कि शायद मैं अर्जुन तो नहीं हूं, लेकिन अर्जुन की तरह सुनने का प्रयास करूं। और वहां से ऐसा इंस्पिरेशन मिला कि कृष्ण ने मतलब जगह जगह बताया कि एक होपलेस एंड को एंडलेस होप कैसे बनाएं, एक ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू कैसे बनाएं, क्राई नहीं करना है, ट्राई करना है। और भगवत गीता के बारे में मैं काफी कॉलेजेस में जाके, कहीं कॉर्पोरेट्स में जाके, while wearing धोती कुर्ता, while wearing the robes, I used to go and deliver speeches there. और बाद में मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि आप ज्यादा अच्छी सेवा कर सकोगे जब आप बाहर संसारी जीवन करोगे। यहाँ पे रह के आपकी लिमिटेशंस, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो इंद्रियों को, सेंसेस को, डिजायर्स को कंट्रोल करके, डिसिप्लिन में रह के, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके साधना करके, उसके बाद ताकत अपनी बिल्ड करके, मेडिटेशन साधना के बाद फिर दिन भर का काम करना। कृष्ण कहते हैं गीता में कि पहले मेरा स्मरण करो, उसके बाद कर्म करो, युद्ध करो। अर्जुन को बोला माम अनुस्मर युद्ध च, पहले अनुस्मरण मतलब रिमेंबर मी, देन युद्ध। तो मेरा युद्ध जो है वो तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री का युद्ध है, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का। कोई भी स्टार्टअप और बिजनेस में 2 चीजों का चैलेंज होता है, एक पैसा और एक मैन पावर। तो क्या किया क्या? ऐसा था कि जब हायरिंग कराना मैंने शुरू में, तो लोग आते थे, इंटरव्यू देते थे, छोटा सा एक कमरे का ऑफिस देखते थे, ऐसा ऐसा करके। और उसके बाद मैं उनको बोलता था बड़ा सपना है, बहुत बड़ी कंपनी बनाएंगे, पूरे देश में परिवर्तन लाएंगे। तो फिर ऊपर देखते थे एसी नहीं लगा है, इधर आजू बाजू देखते थे कोई आदमी नहीं बैठा, तो चले जाते थे, नेगोशिएट भी नहीं करते थे सैलरी। तो ऑफिस छोटा था, बाथरूम नहीं था वहां पे, पब्लिक वॉशरूम में जाना पड़ता था। शुरू में मुझे याद है कुछ दिन तो ऐसे थे कि मैं अपने ऑफिस के एम्प्लॉइज को वॉशरूम में जाने का टाइम बताया था, ये टाइम पे आप वॉशरूम जाया करो। उससे पहले मैं क्या करता था एक्चुअली, उससे पहले मैं खुद जाके पहले वॉशरूम धोता था। लेकिन मुझे ये डर था कि आज अगर मैंने वॉशरूम इनके लिए धोया नहीं ना तो ये मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। आज हम मानते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारा जो कंटेंट है वो
पेरिस के लिए नहीं है, पीलीभीत के लिए है, वो भागलपुर के गांव के गरीब बच्चे के लिए, बॉस्टन के लिए नहीं बना रहे हम मैनहट्टन, मैनचेस्टर, मेलबर्न के लिए नहीं बना रहे, हम मोगा के लिए बना रहे हैं। तो वो जो देश में बड़ी क्रांति लानी थी, उसके रेवोल्यूशन की जर्नी को मैं पहचान रहा था। और वो बड़ा सपना जो था ना, वो यही था कि अगर एक आम आदमी को हम अफोर्डेबल एजुकेशन दे दिया, मैनेजमेंट का इस लेवल का कंटेंट हम दे सके, तो उसके लिए मैन पावर चाहिए था, मैं अकेला नहीं कर सकता था। मैंने एक्चुअली पैसा अपने पे खर्च नहीं करता था। मैं आज भी अपने घर में रहता हूँ, आज आप घर पे हमारे, मैं कुर्ता पजामा सिंपल लाइफ में रहता हूँ। मैं अपने पे खर्च नहीं किया, मैं चाहता था कि एम्प्लॉइज को रिटेन करें, और फिर धीरे 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 अच्छी मैन पावर आई, उन्होंने हमारी वैल्यूज देखी। एक दफा कुछ ऐसा गलती हो गया था मुझसे, और ऐसा समय आया था, 2016 की बात है। उस समय मेरी बड़े बड़े 5-6 बड़े कॉर्पोरेट के प्रोजेक्ट थे, और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरे 6 प्रोजेक्ट इकट्ठे खत्म हो गए बिना पैसा दिए। 3-3 महीने का पैसा पेंडिंग था, और मुझे अचानक पता चला कि 3-3, 4-4 महीने से पैसा आया नहीं, और क्लाइंट ने अचानक ईमेल करके बोल दिया कि हम प्रोजेक्ट डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। और अचानक कंपनी में सब हड़कंप हो गया। हमारे यहाँ तनख्वाह देने की तारीख थी 7 जुलाई, हर महीने की 7 तारीख को हम तनख्वाह देते हैं। 7 तारीख से पहले 23 जून से 30 जून तक मैंने तैयारी करके अपने मकान को बेच दिया, और लोगों को पता नहीं, आज भी मेरे एम्प्लॉइज को नहीं पता थी, बहुत लंबे समय तक उनको नहीं पता थी कि मैं 7 जुलाई की मेरी कमिटमेंट है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में पहले दिन ही सोच लिया था कि एम्प्लॉइज की सैलरी जिंदगी में कभी डिले नहीं होने देंगे। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब मैं स्टार्टअप में पैसा नहीं होता, लेकिन कैसा भी करके इनकी सैलरी टाइम से पहुंचाएंगे, मैं नहीं दूं, अगर कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे को चलेगा। वही हुआ। 7 तारीख को सबको सैलरी मिली, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चल गया था कि हालत खराब है कंपनी, बहुत हालत खराब है। और वहां से मेरा वो जो भगवत गीता की ताकत थी, वहां से मैं फिर से खड़ा हुआ, और 3 से 4-5 महीने के अंदर अंदर हमने कंपनी का फिर से टर्न अराउंड आ गया, बाउंस बैक। ये मेरे ख्याल में ये क्षमता लोगों के पास है, पर वो जल्दी से सामने वाले अंधेरे को देख के घबरा जाते हैं। ज्यादातर बिजनेसमैन क्यों फेल होगा? उसको दूर की जर्नी नहीं दिखती, उसको समझ नहीं आता कि ये जो अंधेरा है, इस अंधेरे में मैं कहां जाके निकलूंगा, और वहां वो घबरा के खत्म हो जाता है।